हेलो जी, आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन अभी तक ये सोचते-सोचते दिन निकालते जा रहे हैं कि आखिर क्या पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसा प्रश्न पूछेगा। तो ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए है, जो एक्चुअल में ये सोच नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा एग्ज़ाम में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाएँगे। हम वैसे प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आपके बार-बार एग्ज़ाम में आए हैं। यानी कि हम लोग जो है टॉप 30 प्लस हमारा जो है वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 30 के प्रश्न ही आते हैं। तो अगर आज इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं, तो आपको जो है 30 प्लस ऐसे क्वेश्चन को कराएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार-बार आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक नक्षत्र का रंग इस पर निर्भर करता है कि उसका घनत्व अच्छा हो, सूर्य से दूरी अच्छा हो, पृष्ठताप अच्छा हो या त्रिज्या अच्छा हो। तो यहाँ पे हमारा जो नक्षत्रों का रंग जो है ना, उसके पृष्ठ ताप पे निर्भर करता है। उसका मतलब जो सरफेस का टेम्परेचर कितना है, क्या है, ये सब चीज़ पे निर्भर करता है। तो एक नक्षत्र का रंग हमारा जो किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पे निर्भर करता है। चलिए इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वैसे बच्चे जो एक्चुअल में समय ही नहीं जिनको मिल पाता है, आप कहीं पढ़ने में व्यस्त हैं या दूसरा काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम बोलना चाहेंगे कि आप जो है इस वीडियो को सुन भी सकते हैं, ईयरफ़ोन लगाइए और अपना काम करते रहिए और हमारे वीडियो को सुनिए, बहुत मज़ा आएगा और याद ऐसा हो जाएगा कि आप जो है एग्ज़ाम में इसको ज़रूर लिख के आइएगा। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, यदि दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुँचेगी। देखिए साहब प्रतिध्वनि का मतलब हमारा होता है आप इसको इको के नाम से जानते हैं। तो जो इको आपका आवाज़ का जो बनता है, बार-बार रिटर्निंग आवाज़ देना, ये एक्चुअल में प्रतिध्वनि हमारा जो है सुनाई देती है कितना सेकंड के बाद, है ना? इसका एग्ज़ैक्ट हमारा जो है समय क्या है, तो ये बिल्कुल जो है 0.1 सेकंड के अंतर्गत हमारा जो है ये प्रतिध्वनि हमारा जो है सुनाई देती है परावर्तित होकर के, है ना? ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रतिध्वनि हमारा जो है क्यों होता है? तो वो हमारा जो है साउंड के परावर्तन के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ध्वनि के परावर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि एक दोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है, तो उसका दोलन काल हमारा जो है कितने गुना हो जाएगा? तो देखिए साहब दोलक जो हमारा होता है, जो सरल लोलक देख रहे हैं ना कि एक धागा में लटका देना, तो इस स्थिति में हमारा जो है अगर जो है द्रव्यमान को अगर दुगना कर देते हैं, तो उसका दोलन काल जो है उसपे नहीं फ़र्क पड़ता है ना, वो अपरिवर्तित रहता है ना? तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, ये अपरिवर्तित रहता है, इसका आप दोलक का द्रव्यमान दुगना कीजिए या जो भी कीजिए, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो है अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने धारा प्रवाहित 2 समांतर तारों के बीच बल द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है। एम्पीयर या हमारा कूलम्ब, वोल्ट या वाट। धारा प्रवाहित 2 समांतर तारों के बीच बल द्वारा हमारा जो है किसे हमारा जो है परिभाषित किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने जो है इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पे एम्पीयर, है ना? यानी कि मतलब जो है ये हमारा जो है धारा प्रवाहित 2 समांतर तारों के बीच जो बल हमारा जो लगता है, उसको हम लोग जो है एम्पीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पीयर बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हमारा जो है एक आवर्धक काँच को फ़ोकस दूरी हमारा जो है 2.5 सेंटीमीटर है, तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है। देखिए जिसका हमारा जो फ़ोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर होगा, वो एक्चुअल में कितना गुना ज़्यादा हमारा जो है आवर्धित कर सकता है, अगर इसकी अगर जो है बात किया जाए, तो आप जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारा जो 1/f वाला से मतलब तो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है ना? m बराबर जो हमारा जो हो जाएगा आवर्धक काँच है ना जी, m बराबर जो है 1 प्लस हमारा जो है d/f हमारा जो है यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगेगा, d/f लगेगा। तो इस स्थिति में अगर आप कीजिएगा तो हमारा जो 1 प्लस 25 बाई हमारा जो है हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, 2.5 हो जाएगा। इससे आप जो है निकालिएगा ना, तो आपका जो है आंसर जो आएगा 11 गुना हमारा आएगा। कितना गुना आएगा? 11 गुना यानी कि हमारा जो राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा?
बी नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही, है ना? क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो बच्चे न्यूमेरिकल से डर रहे हैं, आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप ना भी बनाएँगे एग्ज़ाम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बच्चे अगर वीडियो को अभी तक देखते आ गए हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए। डेली के डेली आप जो है वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है अगर आपको बहुत अच्छा लगे कि नहीं सर जो है हमारे लिए बिल्कुल जो है मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है, उस समय जो है आप सब्सक्राइब के बारे में ज़रूर सोचिएगा। लेकिन जो है अभी जो है आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, आप दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमारा मेहनत आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर हमारा गति करती है, तब प्रतिबिंब का आकार हमारा जो है कैसा होता है? देखिए वो उत्तल लेंस की ओर हमारा जो है अगर चलने लगेगी तो धीरे-धीरे हमारा जो नज़दीक जाएगी। तो प्रतिबिंब का आकार हमारा जो है घटेगा, बढ़ेगा या पहले घटता है, फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा बच्चे कि हमारा जो है और प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप देखते होंगे कि फ़ोकस और जो हमारा जो है प्रकाशिक केंद्र के बीच हमारा जब हमारा वस्तु आ जाएगा तो और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा बनता है हमारा लेंस के पीछे, है ना? तो ये हमारा जो स्थिति जो आप देखते हैं, इस स्थिति को आप जो है सोच भी नहीं सकते, है ना? तो ये हाल में हमारा जो है क्या होता है, वस्तु का आकार जो है बढ़ता है। चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो उसकी चाल हमारा जो है क्या होगी? चलिए, तो इस स्थिति में हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा चाल के बाद किया जाए, तो हमारा जो है अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जैसे ही बोल दिया 1 जूल, तो ये हाफ एमवी स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला पे बनेगा। जब आप इसको निकालिएगा तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, V बराबर जो है कीजिएगा तो अ, क्या हो जाएगा 2k अपॉन हमारा जो है रूट ओवर एम हमारा जो हो जाएगा, यानी कि 2/1 यानी कि आपके सामने रूट 2 जो कि रूट 2 का मान हमारा जो है 1.41 हमारा होता है ना? यानी कि यहाँ पे हमको सिर्फ v निकालना है, तो v को अगर इधर रखते हैं, तो इधर से रूट चला जाएगा और मतलब जो क्या हो जाएगा हाँ, 2 और k कांस्टेंट हमारा आएगा। अब बाई m ये रूट ओवर हमारा जो है इस पे फ़ॉर्मूला आप लगाइएगा। k का मान तो 1 दिया हुआ है और हमारा जो है m का मान भी 1 दिया हुआ है, तो ऊपर से 2 और नीचे 1 कट के 2 ही आ जाएगा, तो रूट ओवर 2 में बचेगा। तो ये हमारा हुआ v बराबर। तो यहाँ से 1.41 हो जाएगा। अब बच्चे 2 से 3 न्यूमेरिकल पूछते हैं, आप न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। हम इसलिए ले लाते हैं कि जो बच्चे हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। चलिए निम्नलिखित पदार्थों में किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा है? लोहा का, जल का, तांबा का या पारा का? चलिए तो विशिष्टम ऊष्मा जो हमारा जो है ख़ास करके जो हमारा है, वो हमारा जो है किसका है? तो वो हमारा जो है जल का है। किसका है? जल का है। यानी कि विशिष्टम ऊष्मा हमारा जो है जल का माना जाता है। क्योंकि हमारा जो है जल जो है एक तरह से सर्वाधिक मतलब जो ऊष्मा के लिए मतलब जो उत्तरदायी होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है कि जब जल को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आयतन बढ़ता है या 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है? यानी कि अगर जो है जल को अगर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाए, यानी कि मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से इसको धीरे-धीरे गर्म कर रहे हैं, तो इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बताइए। तो आयतन पे जो इसका प्रभाव पड़ेगा, वो हमारा जो है बच्चे यहाँ पे 4 डिग्री तक हमारा जो है घटेगा, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, फिर हमारा जो है बढ़ने लगेगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है घटता है। चलिए, आगे चलते हैं अगला, एक पत्थर को एक मीनार से गिराया जाता है, 30 मीटर गिरने के पश्चात इसका वेग है, तो हमारा जो है लगभग क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए बच्चे हमारा जो है यहाँ पे क्या लगाइएगा
आपको मतलब जो निकालना है अंतिम वेग कि हमारा जो लास्ट में गिरेगा तो इसका लास्ट हमारा जो कितना वेग हमारा जो हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके सामने लगेगा वो हमारा लगने वाला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस हमारा जो है 2GH लगेगा, है ना? जो कि इस फॉर्मूला पे अगर रखेंगे तो आपके सामने क्या होगा 0 + 2 इंटू जी का मान 9.8 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है एच जो हमारा है हाइट जो है ये 30 मीटर दे दिया है तो 30 हो जाएगा। सबको जैसे ही गुना कीजिएगा तो जोड़िएगा तो 588 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका है ना? चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द्रव्य भरे चलिए यहाँ पे हमारा है कि द्रव्य से भरे एक बर्तन की तली पर दाब इस प्रकार निर्भर नहीं करता, यानी कि गुरुत्व के कारण हमारा जो त्वरण पर निर्भर नहीं करता है या द्रव्य के घनत्व पर निर्भर नहीं करता या हमारा जो है द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता या द्रव की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो सी नंबर हो जाएगा, द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि द्रव से भरे एक बर्तन को तली पर दाब इस प्रकार निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता जी, है ना? चलिए एक गतिशील वस्तु नहीं रख सकती हमारा जो है एक गतिशील यानी कि जो वस्तु हमारा जो है ऑलरेडी जो है कोई ना कोई हमारा जो है चाल में है, वेग में है, चल रही है, गतिशील है, वैसी वस्तु हमारा जो है क्या नहीं कर सकती, वो हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा नहीं रख सकती। और ये लिख लीजिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमारा जो है आपको लगभग जो है पूछने की संभावना ज़्यादा है ना? तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है क्या हो सकती है, वो हमारा जो है नहीं बदल सकती या मतलब जो है चेंज हो सकती है। चलिए दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार निर्भर नहीं करता जितना कि उनके बीच की दूरी हमारा जी और उनके द्रव्यमानों के योग हमारा या हमारा उनके द्रव्यमानों का गुणनफल या गुरुत्व स्थिरांक हमारा। चलिए तो 13 का यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा वो आपके सामने जो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, उनके द्रव्यमानों का योग, है ना? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता है तो उसके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक मोटर विद्युत ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करता है ना? तो एक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ए नंबर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? सबसे ज़्यादा हमारा जो है डायनेमो का क्वेश्चन आता है कि डायनेमो जो है क्या करता है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा को मतलब जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है और विद्युत मोटर क्या करता है? वो हमारा जो है हाँ, बिल्कुल। हमारा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न कि सूर्य की ऊर्जा इससे आती है। तो सूर्य की ऊर्जा हमारा जो किससे आती है ये ध्यान रखना है। तो वो हमारा जो हाइड्रोजन के हीलियम में हमारा जो है बदलने से हमारा जो है सूर्य में ऊर्जा आती है। क्या होती है? हाइड्रोजन को हीलियम में जो बदलता है उससे हमारा जो है सूर्य में ऊर्जा आती है ना? हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है इसलिए सूर्य में ऊर्जा आता है। चलिए आगे चलते हैं, नंगी आँख से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? तो नंगी आँख से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है 5 ग्रह को जो है आप जो है देख सकते हैं। यानी कि हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महत्तम खगोलीय इकाई कौन-सी है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, किलोमीटर या हमारा जो है खगोलीय इकाई। महत्तम यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब जो यूज़ में आता है, सबसे बड़ा हमारा जो है खगोलीय इकाई बोलना है। तो देखिए साहब जो सबसे बड़ा जो है खगोलीय इकाई है, वो आपको बच्चे पारसेक है ना? और पारसेक के बारे में आपको पता होगा कि 1 पारसेक में हमारा जो सबसे बड़ी खगोलीय इकाई माना जाता है। तो 1 पारसेक में लगभग जो है 3 गुने 10 के पावर हमारा जो है 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के आस-पास हमारा होता है। यानी कि 3 गुने हमारा जो है या कहीं पे देगा 3.08 गुने 10 टू द पावर 13 तो ये हमारा जो लगभग होता है ना? 13, 14 के मतलब जो है रेशियो में हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है।
वैसे तो प्रकाश वर्ष भी मापा जाता है, लेकिन वो हमारा जो महत्तम खगोलीय नहीं माना जाता है, वो हमारा जो नॉर्मल प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए होता है, जिसका भी हमारा जो है बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, उनके बीच के दूरी पर या उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर या उनके द्रव्यमानों के योग पर या गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा जो है 18 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि आप जो देखते हैं वहाँ पे हमारा जो एफ बराबर जो होता है Gm1m2 अपॉन हमारा जो आर स्क्वायर होता है। अब द्रव्यमानों के योग तो नहीं है, यहाँ गुणनफल है, इस पे निर्भर कर भी सकता है लेकिन योग पे नहीं। तो ये हमारा जो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे इस पर निर्भर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिश्रित किया जाता है, तब बर्फ का गलनांक हमारा जो है क्या होता है? देखिए, अगर जो नमक और बर्फ को एक साथ अगर जो रखा जाए, तो हमारा जो बर्फ का गलनांक यानी कि गलने का मात्रा जो है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या कोई बदलाव नहीं होगा, या हमारा जो अनंत हो जाएगा इसका। तो इसका जो जवाब है बच्चे, वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ये है। यानी कि जैसे ही नमक आप जो है बर्फ में डालिएगा, उसका जो है गलनांक और कम हो जाएगा। यानी कि वो हमारा जो है, हाँ बिल्कुल, ये वो जो है और गलने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बर्फ का पानी में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, या हमारा जो परमाणु परिवर्तन, या विद्युतीय परिवर्तन। चलिए तो 20 का जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि आप जो पानी से पुनः हमारा जो बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पानी बन गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने, परम ताप इसके बराबर है। परम ताप हमारा जो कितना केल्विन के बराबर होता है, ये आपसे शायद यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप जो क्या बताएंगे, माइनस हमारा जो 273 केल्विन और हमारा जो 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो ये माना जाता है ना। तो 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 केल्विन हमारा जो है यहाँ पे मान लीजिएगा। चलिए तो ये हमारा जो यहाँ पे उचित हुआ बच्चे, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो परम ताप जो हमारा जो माना जाता है, वो हमारा कितना का माना जाता है। कहिए कि सर मतलब जो है यहाँ पे ठंडे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो ये ताप ऐसा है कि कोई भी पदार्थ हमारा जो है ठंडे नहीं हो सकते इस पे, है ना, ये परम ताप माना जाता है। तो ये हमारा जो है माइनस 273 पॉइंट हमारा जो है 15 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है ये एग्जैक्ट हमारा माना गया है ना, ये हमारा है डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यानी कि परम ताप हमारा जो कितना है, तो माइनस 273 पॉइंट हमारा जो 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने ट्यूशन की ओर, कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारा जो है कानों तक पहुंचेगी। तो इसका हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 0 पॉइंट हमारा जो 1 सेकेंड इसको लगेगा प्रतिध्वनि को हमारे कानों तक आने में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंख का लेंस दृष्टि पटल जिस पर प्रतिबिंब निर्माण होता है यानी कि रेटिना, वह हमारा जो क्या होता है। वह एक हमारा जो है, वह एक हमारा वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब देता है, वास्तविक प्रतिबिंब, या हमारा यह आभासी और सीधा, आभासी और प्रतिलोम देता है। देखिए वास्तविक के साथ तो हमारा जो सीधा तो नहीं प्रतिबिंब दे सकता, है ना, ये हमारा जो खूबी नहीं है। तो ये हमारा जो वास्तविक एवं उल्टा देगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वास्तविक और प्रतिलोम से हमारा है ना। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंख में लेंस होता है वो उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, और उत्तल लेंस का व्यवहार यही है कि वो वस्तु का मतलब जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाए, है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे सच्चाई है बच्चे, है ना। तो उत्तल लेंस, ये भी याद रखिएगा कि आंख में आपका कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करें बच्चे। आप चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए। आप अभी 2-4 वीडियो और देखिए, पूरा संतुष्ट हो लीजिए। जब लगे कि नहीं सर का वीडियो हमारे काम लायक है, तब उसके बाद विचार कर भी सकते हैं।
नहीं तो वीडियो आप डेली देखिए, आपको फायदा जरूर दिखेगा। चलिए, यदि किसी उदासीन बॉल से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, तो इसका जो है सम प्रति आवेश हमारा जो है क्या होगा? चलिए, तो 1.6 इंटू 10 to the power -15 कूलम या 19 कूलम या सो ऑन हमारा। तो 24 का जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 to the power -15 हमारा जो है कूलम, यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना? क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 to the power -15 कूलम हमारा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो 10 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उदासीन बॉल से, तो उसमें हमारा जो है आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power, हाँ, -15 कूलम होता है। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन को समान विभवांतर से होकर त्वरित किया जाता है, तब क्या होगा? तो देखिए बच्चे, अगर जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के समान विभवांतर से होकर त्वरित किया जाता है, तो उसमें जो आपको देखने को मिलता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन की चाल हमारा जो है अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की चाल जो है अधिक हो जाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान विभवांतर से होकर त्वरित किया जाता है, यानी कि एक्सेलरेटेड किया जाता है, तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह राशि चुनिए जिसका परिमाण और दिशा दोनों है। तो परिमाण और दिशा हमारा, यानी कि सदिश राशि इसमें से चुनने के लिए बोल रहा है। तो हमारा जैसे ही हमारा जो है कहीं पे भी आपको जो है यहाँ पे सदिश राशि चुनने के लिए बोले, तो वो हमारा जो है बल लगा हुआ होगा, और स्थिर विद्युत बल हमारा जो है यहाँ पे होगा। चलिए, विद्युत वाहक बल हमारा, जो कि एक तरह से कार्य का हमारा जो है यहाँ पे काम करता है, तो वो हमारा जो है खास करके अदिश राशि होगा, लेकिन स्थिर विद्युत बल जो होता है, जो कि हमारा जो है यहाँ पे सदिश रूप में काम करता है। चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित एक तार 2T चुंबकीय प्रेरण के लंब रूप में रखा है, तार पर प्रति सेंटीमीटर हमारा जो है बल क्या होगा? ये आपके सामने जो है क्वेश्चन है। तो अब जो है आप इस स्थिति में क्या करेंगे, है ना? इस स्थिति में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे कि F बराबर हमारा जो है I स्क्वायर इंटू बी, है ना? ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे अगर आप जो है निकालिएगा, तो आपको जो है जो निकलने वाला है, आप न्यूमेरिकल की ओर जो है कम ध्यान देंगे। 0 हमारा जो 1 न्यूटन निकलने वाला है। कितना निकलने वाला है? 0.1 न्यूटन। चलिए, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जो बच्चे न्यूमेरिकल का वीडियो चाहते हैं, स्पेशल बोलिए, हम उसका एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना होगा। चलिए, एक रॉकेट कार्य करता है गति के प्रथम नियम पर, या हमारा जो द्वितीय या तृतीय नियम पे, है ना? या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। चलिए, तो ये हमारा जो रॉकेट वाला जो है बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पैरामेडिकल में भी आया है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो न्यूटन के तृतीय गति नियम पे हमारा जो आधारित है। तो एक रॉकेट जो किस पे आधारित है? तृतीय गति के नियम। तृतीय गति के नियम क्या कहता है? हाँ, कि मतलब जो है एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी कि मतलब जो है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया बल हमारा जो है। चलिए, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी राशि दूसरों से भिन्न है? यानी कि सारा एक जैसा राशि होगा, जो कि हमको यहाँ दिख भी गया, सब सदिश राशि तीनों ही दिख रहा था। और एक गतिज ऊर्जा जैसे ही बोला है, ये हमारा जो अदिश राशि हो गया, तो ये हमारा जो भिन्न दिख रहा है। बच्चे, अगर जो आप अभी तक आ गए हैं, तो आप जो है जरूर इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन देख करके मजा आ गया होगा, और वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार आए हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, कि बर्फ पर इसके कारण चलना मुश्किल होता है। देखिए, बर्फ पर कौन से कारण से नहीं चल सकते? तो वहाँ पे हमारा जो घर्षण ना के बराबर होता है, तो घर्षण के अनुपस्थिति के कारण हमारा जो ऐसा होता है। क्योंकि आप बर्फ पे अगर जो चलिएगा, तो बहुत मतलब ज़्यादा क्या होता है? फिसलता है। अब फिसलने के कारण हमारा जो उस पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिसलता क्यों है? क्योंकि घर्षण उसमें नहीं होता है। तो उम्मीद है बच्चे, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप जो है इस वीडियो को
ज़रूर लाइक करें और लाइक करने के बाद जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएँ कि आपको जो ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका अच्छा कमेंट्स आता है तो दिल को सुकून मिलता है और रिसर्च करके आपके सामने जो है बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।